नमस्कार दोस्तों, बिहार स्पेशल लेक्चर सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ बिहार के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इस टॉपिक से प्रत्येक साल आपको 1 से 2 सवाल जरूर आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, साथ ही विथ कंसेप्ट कवर कीजिएगा। तो कोई भी एग्जाम हो बीपीएससी का, आपको वहां पर 1-2 क्वेश्चन जरूर ही मिल जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार के क्लाइमेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसको समझें, उसके पूर्व हम उन कारणों को जानते हैं, उन फैक्टर्स को जानते हैं जो बिहार के क्लाइमेट्स को इफेक्ट करते हैं। तो जैसा कि दुनिया के किसी भी लोकेशन के बारे में, किसी भी जगह के बारे में अगर आपको क्लाइमेट पता करना है तो उसका सबसे मेन चीज क्या होता है? लोकेशन। उसी प्रकार से बिहार का भी क्लाइमेट को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वह है लोकेशन। अब देखिए लोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। बिहार का अगर आप देखिएगा, जो लैटिट्यूडनल अगर आप एक्सटेंट देखिएगा तो 22 डिग्री नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री जो है आपका नॉर्थ तक रहता है। हम सभी को पता है कि अगर अर्थ की बात करें तो अगर इक्वेटर से 23.5 डिग्री अगर आप नॉर्थ की तरफ देखें और 23 डिग्री एंड हाफ अगर जो है साउथ की बात करें, तो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, इसके बीच का जो जोन होता है, इसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। 23.5 डिग्री पर जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ जो है कैंसर क्रॉस करता है, और 23.5 जो साउथ है वहां पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस करता है। तो दोनों के बीच का जो जोन है उसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। अब देखिए यह इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिहार का जो अगर आप देखिएगा 22 डिग्री से लेकर 27 डिग्री यानी 23.5 के नीचे का अगर देखिएगा साउथवर्ड का रीजन, यानी सर्टेन रीजन जो बिहार का भी जो है आपको पड़ेगा यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन में, और उसके जो ऊपर का है वो आपका सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ेगा। यानी जो ट्रॉपिकल के कुछ फीचर्स वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसे मोस्टली आपको सब ट्रॉपिकल रीजन के जो आपका फीचर्स होता है वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर स्पेशल फीचर क्या है, ट्रॉपिक्स की अगर बात कीजिएगा तो वहां क्या स्पेशल होता है। स्पेशल देखिए क्या चीज है कि हम लोग सन का जो किरणें है, सन की जो रेज है किस प्रकार से आते हैं वह इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप सन को देखिएगा तो यहाँ से अगर देखिएगा पोल के तरफ तो जो रेज है वो थोड़ा स्लैंट होती है। यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटर के क्षेत्र में या ट्रॉपिकल जोन जोन में क्या होता है, सन की किरणें जो है जनरली आपको वर्टिकल मिलती है। अब वर्टिकल होगा तो कोई भी जो है उसके कारण क्या होता है, दूरी कम हो जाता है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, अधिक से अधिक हीट एनर्जी रिलीज होगा। हीट एनर्जी यहाँ पर अधिक होगा, यानी ये जो जोन होगा आपको अधिक गर्म होगा। ठीक है, हायर टेम्परेचर का जोन होगा। तो इसीलिए ट्रॉपिकल का जो एक फीचर है कि आपका रिलेटिवली अगर आप देखिए, चाहे वो टेम्परेट जोन की बात कर ले या फिर पोलर जोन की बात कर ले, तो वहां से आपको अधिक रहेगा यहाँ पे। तो ये आपको फीचर देखने को मिलेगा। उसके बाद सीजनल वेरिएशन भी रहेगा। यहाँ जो है आपका, जहाँ एक तरफ समर में टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर आपको 35 से 40 डिग्री तक दिखने को मिलेगा, वहीं विंटर में आपको टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री तक आ जाता है। तो सीजनल वेरिएशंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो है सीजन्स का जो है होते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिहार कहने का मीनिंग क्या होगा, या तो जो है ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल रीजन में जो है एक्सटेंड करता है, और इसका यहाँ पर टेम्परेचर आपको उस तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रेज है आप कह सकते हैं कि मोस्टली जो है आपका वर्टिकल आता है। ठीक है, तो यानी हीट सरप्लस जो रीजन का से संबंधित जो क्लाइमेट का चीज होता है वह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब देखिए जहां भी हीट आप कह सकते अधिक मिलेगा तो उसका इम्पैक्ट किस तरीके से रहेगा। हीट अगर अधिक मिलता है तो क्या होता है ना कि वहां का जो एयर है उसको जो है गर्म करता है। अगर एयर को गर्म करेगा तो क्या होगा, वो एयर हल्की होकर ऊपर उठेगी। ऊपर अगर उठेगी तो यानी यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर जहां बनता है तो वहां कहीं जो भी सराउंडिंग के हाई प्रेशर होंगे वहां से उसको एयर को फिल करने के लिए आएगा। तो उसके कारण क्या होता है कि अगर वो एयर फिल करने के लिए जो आएगा, अगर उसमें मॉइस्चर रहेगा तो बारिश होगा। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब है कि हम लोग का दूसरा फैक्टर जो है वह है डिस्टेंस फ्रॉम हिमालय। हिमालय हो या कोई अन्य माउंटेन्स भी हो, हिल्स हो या आप कह सकते हैं कोई हिल रेंज हो,
ये क्या करते हैं ना कि कोई भी जो विंड है, ठीक है, अगर फ्लो टकराती है कोई भी माउंटेन से, तो वो क्या करता है ना कि उसको ऊपर की तरफ पुश करता है। ऊपर की तरफ अगर हवा पुश होता है तो देखिए इससे क्या प्रभाव पड़ता है। हम सभी को पता है कि जैसे जैसे अर्थ से ऊपर की तरफ हम लोग जाते हैं, टेम्परेचर जो है कम होता है। क्यों? क्योंकि पता है कि जो अर्थ आपका गर्म जो होता है, क्योंकि वो शॉर्टवेव रेडिएशन होता है, तो पहले अर्थ को गर्म करता है, उसके बाद ऊपर की तरफ गर्म होता है। इसलिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है आपका कम होते चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज समझिएगा, कोई भी जो अगर हवा है या एयर है, उसको एक बोलते हैं कि जो जिस टेम्परेचर पर कह सकते हैं कि वह एक मॉइस्चर को होल्ड करता है, उससे कम वो होल्ड कर पाएगा अगर उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए। यानी कि एयर का जो टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो इस प्रकार से है कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसका मॉइस्चर होल्ड करने का जो कैपेसिटी है वह भी कम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर कोई विंड आया यहाँ पे जिसमें मॉइस्चर है और ये ऊपर की तरफ मूव हुआ, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है कम होगा। तो जो मॉइस्चर अभी यहाँ पर होल्ड कर रहा है एक टेम्परेचर, वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा वो होल्ड नहीं कर पाएगा। तो जो एक्सेसिव मॉइस्चर होगा वो एयर में सस्पेंड हो जाएगा। जब एयर में हो जाएगा तो ये क्या होगा कि आपस में मिलेगा, मिलने के बाद वो इतना बल्कि हो जाएगा कि वो अपने आप कह सकते हैं कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में जो है फिर वो नीचे ड्रॉप करेगा और वही आपका बारिश कराता है। तो ये जो पैटर्न होता है इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी जो आपका कोई भी बैरियर्स है, नेचुरल बैरियर है, उसके कारण जो अपलिफ्टमेंट हुआ और उसके कारण जो बारिश होता है। तो ये अब यहाँ पर हम लोगों को यह समझना है कि हिमालय तो यहाँ पर हो गया, यानी अगर चाहे हम लोग मानसून की बात कर लें, साउथ वेस्ट मानसून की बात करें, तब भी हिमालय से जाके टकराएगा तो बारिश होगा। बिहार में भी बारिश आपको उसी तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन समझने वाला बात यहाँ पर यह है कि हिमालय से जितना अधिक दूरी पर होगा उतना जो है आपको पानी कम वहां पर जो कह सकते हैं मिलेगा। क्यों? इसका आप एग्जाम्पल समझिए, मान के देखिए कि कोई एक स्पंज है जो मतलब कह सकते हैं कि पानी से भरा हो। आप उसको अगर प्रेस कीजिएगा, देखिए क्या होता है कि जो उसके नजदीक में अधिक पानी फेंकता है, जो जैसे जैसे दूर हो तो पानी कम हो जाता है। तो वही चीजें यहाँ पर है। अब इसी के कारण क्या होता है कि अगर आप देखिएगा कि जो है नॉर्थ बिहार में अगर देखिएगा तो बारिश जो है आपको अधिक देखने को मिलेगा साउथ बिहार से। क्यों? क्योंकि हिमालय से जो है उसका दूरी जो है आपका कम है नॉर्थ बिहार का, और जो बारिश ज्यादातर होती है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल का, यानी हिमालय जो बैरियर के रूप में काम कर रहा है उससे नजदीकी कम रहने के कारण जो है आपका हाइयर रेनफॉल जो है आपको नॉर्थ बिहार में देखने को मिलेगा। तो यह भी यहाँ के क्लाइमेट को जो है प्रभावित कर रहा है। एक और अच्छा फीचर है, उसको हम लोग समझते हैं, एक कंसेप्ट है, वो है आपका कॉन्टिन्यूलिटी। ठीक है, यानी कि आप समझिए कि कोई भी अगर लोकेशन समझिए जहां समुद्र के किनारे है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर कोई भी लैंड है, ठीक है, चाहे एग्जांपल ले लीजिए, मान के मुंबई है। अब उसके जो कह सकते हैं जो सटा हुआ जो सी होगा वहां पर आपका वाटर रहेगा सी में। लैंड का फीचर क्या होता है ना कि वह बहुत तेजी से जो है आपका कूल भी होता है, बहुत तेजी से वो गर्म भी होता है, हॉट भी होता है। अब दिन में देखिए क्या होता है, दिन में जब सूर्य की किरणें आती है, सनराइज आता है, तो हीटिंग चालू होता है। हीटिंग चालू होता है तो लैंड बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, और वाटर क्योंकि धीरे धीरे गर्म होता है तो अभी भी यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है आपका विंड फ्लो करेगा। यहाँ पर देखिए हुआ क्या कि क्योंकि विंड आपका समुद्र के ऊपर से फ्लो करा तो ये अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर लेके जाएगा तो यहाँ का टेम्परेचर को कम करेगा। यानी कह सकते हैं कि आपका थर्मल बफरिंग के रूप में काम कर सकता है, मॉडरेटिंग इफेक्ट रखता है, और टेम्परेचर को कह सकते हैं कि कम करता है एक सीमा से ऊपर, क्योंकि यहाँ कूलिंग इफेक्ट जो है आपका रहेगा जो सी ब्रिज यहाँ गया है। उसी तरीके से नाइट में अपोजिट हो जाएगा। नाइट में जो है यहाँ पर लैंड क्योंकि जल्दी आपका कह सकते हैं कि ठंडा हो जाएगा तो यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा, तो रात में वो जो है आपका लैंड से जो है सी की तरफ विंड चलने लगेगा। तो ये प्रभाव रहता है। तो यानी अगर उस तरीके का लोकेशन कहीं पर रहे तो कह सकते हैं कि मॉडरेटिंग इफेक्ट रहेगा। बिहार के केस में किसी प्रकार का आपको जो है कोस्ट नहीं देखने को मिलेगा, लैंडलॉक्ड स्टेट है। ठीक है, कोलकाता से कह सकते हैं नजदीकी है, लेकिन वो इतना नजदीक नहीं है कि वहां का जो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस जो है आपको देखने को बिहार में मिले। ठीक है, तो यह भी जो है एक आप
कह सकते हैं फैक्टर है बिहार के क्लाइमेट को समझने के लिए। ठीक है, बिहार में अगर सीजन की बात कीजिएगा, जैसे फर्स्ट सीजन है कोल्ड वेदर सीजन, जो दिसंबर जनवरी से लेकर फरवरी में आपका होता है। जनरली जो है उसमें नाम से ही पता है कि टेम्परेचर आपको पता है कि विंटर में कम होता है, आपका जो है लाइट नॉर्दर्नी विंड्स चलते हैं, क्लियर स्काई होता है, लो ह्यूमिडिटी है। तो ये तो सिंपल सी चीजें आपको पता है। अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर एक यूनिक चीज है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है कि हम सभी को पता है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है आपका जून में आता है, लेकिन उसके पहले ही जो बिहार है या जो आपका कह सकते हैं सरफेस लैंड है, वह गर्म होने लगता है। जब गर्म होने लगता है तो क्या होता है ना कि क्योंकि अनइवन हीटिंग है, अनइवन हीटिंग के कारण जहां पर कि कह सकते हैं कि लो प्रेशर बना, हीटिंग के कारण वहां की हवा अगर अपलिफ्ट हुई और वहां पर अगर लो प्रेशर बना, तो उसको फिलअप करने के लिए क्या होता है कि आपका एयर नजदीकी जो है वहां से फिल कर सकता है। स्पेशली अगर आप देखिएगा बे ऑफ बंगाल से, क्योंकि ईस्ट ऑफ बिहार जो है नजदीक है, तो होता क्या है यहाँ पर अगर टेम्परेचर जो है अधिक हुआ और लो प्रेशर बना, तो फिलअप करने के लिए बे ऑफ बंगाल से भी जो है मॉइस्चर लेडन जो है आपका हवा आ जाती है और यहाँ पर बारिश करती है, और ये बारिश होता है तो टेम्परेचर को कम कर देता है। तो यही कारण है कि अगर आप देखिएगा ईस्टवर्ड बिहार में, ईस्ट बिहार में देखिएगा तो वहां पर आपका टेम्परेचर अराउंड 29 डिग्री रहेगा, जबकि वेस्ट में आपको लगभग 40 डिग्री के आसपास रहेगा। और ये जो बारिश होता है प्री मानसून, जो ये बारिश है, इसको जो है हम लोग नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी जो है सावर बोलते हैं। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, काल बैसाखी और सावर के बारे में। ठीक है, तो प्री मानसून जो अब कह सकते हैं अनइवन सरफेस हीटिंग होता, तो उसके कारण जो कह सकते हैं जो आपका बारिश होता है उसको नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी कहते हैं। साउथ वेस्ट मानसून जो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में डिटेल से स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से जो है जून में ये जो है आपका इन करता है। और आप कह सकते हैं कि दो ब्रांचेस है आपका। जब वेस्ट कोस्ट को देखिएगा तो यहाँ पर जो है अरेबियन सी है, वहाँ का ब्रांच आता है। अब आपका इस साइड में आपका बे ऑफ बंगाल का ब्रांच आता है। बिहार के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बिहार में बे ऑफ बंगाल जो है उसके कह सकते हैं जो विंड्स आता है उसके कारण जो है वहां पर बारिश होती है। तो यह चीज आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी जो है साउथ वेस्ट मानसून तो आप जो है फिजिकल ज्योग्राफी में डिटेल से पढ़ाई करते ही हैं कि किस प्रकार से जब गर्मी के समय में जो है हीटिंग होता है तो लो प्रेशर जो है आपका क्रिएट होता है। उस समय होता क्या है कि जो ITCZ है, ITCZ है यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जिसको बोलते हैं, वह जो है नॉर्थवर्ड मूव होता है। इसी को फिर यहाँ पर ये क्या होता है ना कि लो प्रेशर का जोन है, क्योंकि हीटिंग होता है। बाकी हम लोग डिटेल में मानसून के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो है तिब्बत प्लेट्यू का रोल है और बाकी चीज़ों का किस प्रकार से ट्रफ वगैरह है। तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ नहीं करते हुए सिंप्लिसिटी में बता रहे हैं कि ITCZ जो है आपका अपवर्ड मूव होता है, और इसको फील करने के लिए जो है आपका अरेबियन सी ऊपर जो है आपका बे ऑफ बंगाल से विंड जाते हैं, और जब कभी वो बैरियर से टकराता है यानी कोई माउंटेन से टकराता है तो बारिश होता है। रास्ते में वो बारिश करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है, क्योंकि केरला को सबसे नज़दीक है इसलिए सबसे जो है पहले बारिश यहाँ होता है, वो धीरे धीरे फिर आगे जो है उसी प्रकार से बारिश होते रहती है। ठीक है, तो यह जो है साउथ वेस्ट मानसून के कारण जो है आपका बारिश होता है। ठीक है, अब क्या होता है एक स्पेशल फीचर, जैसे सी ब्रिज में आपको बताया, लैंड ब्रिज में बताया, उसी तरीके से अब साउथ वेस्ट मानसून कह सकते हैं कि क्योंकि उधर उस समय प्रेशर कम था तो उधर की तरफ विंड मूव हुआ। अब होता क्या है कि अक्टूबर नवंबर में क्या होता है कि टेम्परेचर कम होने लगता है। टेम्परेचर कम होने लगता है तो क्या होगा कि लैंड जो है आपका कोल्ड होने लगेगा। जैसे ही कोल्ड होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, तो वहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा। यानी जो साउथ वेस्ट जो विंड गया था वो अभी क्या होगा कि उधर से, क्योंकि लो ITCZ जो है आपका साउथवर्ड मूव करेगा, साउथवर्ड मूव करेगा तो उसको फिलअप करने के लिए अपोजिट दिशा से आपका जो है एयर आएगा। तो उसको फिलअप करने के लिए क्या होता है कि फिर जो है आपका नॉर्थ ईस्ट जो है आपका विंड वहाँ से फ्लो करेगा। लेकिन बिहार का जो लोकेशन है वहाँ से भी जो कह सकते हैं विंड आता है ना, वो बीच में बे ऑफ बंगाल वाला जो है आपका मॉइस्चर आ जाता है, और ये फिर यहाँ पर फिर बारिश होता है। तो ये जो आपका बारिश होता है अक्टूबर नवंबर में, इसको बोलते हैं आपका हाथिया नक्षत्र। ठीक है, ये बहुत सारे रीजन में जो है आपका बारिश का भी कारण जो है बनता है।
तो ये हम लोगों का बिहार का जो क्लाइमेट है उसको आप उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ सर्टेन जो कंसेप्ट है मानसून का वो क्योंकि उसको समझाने के लिए 1-2 क्लास लग जाएगा, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी का जो वीडियो है वहाँ जाके देख लीजिएगा, वहाँ डिटेल से बताया गया। ठीक है, तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ का क्लाइमेट क्या है। अब देखते हैं हम लोग जो है सॉइल के बारे में। अगर सबसे पहले तो हम लोगों को देखना है बिहार का, अगर आप लोकेशन ही देखिए तो बिहार का लोकेशन अगर देखिएगा ना तो ऐसा लगेगा कि दो आपको जो वेरी डिफरेंट लैंड मास है उसके बीच में सैंडविच हो गया है। एक ऊपर में देखिए कि आपका हिमालय है, ठीक है, और नीचे में आपको जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू है। अगर हिमालय की बात कीजिएगा पहाड़ की, तो इसके जो फीचर्स है वो छोटा नागपुर पठार से जो है अलग है। हिमालय एक ऐसा कह सकते हैं माउंटेन है जो अभी भी बन ही रहा है, अभी भी वो बिल्ड हो रहा है, बिल्कुल ही यंग माउंटेन है। ठीक है, यह चीज़ है। जबकि आपका जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये बहुत ही ओल्ड प्लेट्यू है। ठीक है, तो यह दोनों में आपको बेसिक जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोनों का जो पत्थर है, दोनों का जो रॉक्स है वह भी आपको डिफरेंट है, क्योंकि जो हिमालयंस आपको रॉक्स होंगे वो बिल्कुल यंग होंगे, सॉफ्ट, रिलेटिवली सॉफ्ट होंगे। ठीक है, तो यह चीज़ आपको रहेगा। यही यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो जो आपका रॉक्स होंगे वो आपका कह सकते हैं हार्ड रॉक्स होगा। ठीक है, यह चीज़ है, तो यह चीज़ ध्यान रखना है। अब इसके पहले समझे कि मिट्टी बनता आखिर कैसे है, मिट्टी क्यों, क्योंकि हम लोगों को अगर समझना है कि वह अलग अलग मिट्टी है, यानी इसके कह सकते हैं कि ओरिजिन अलग हुए होंगे, उसके जो फैक्टर्स हैं वो अलग रहे होंगे। देखिए कोई भी मिट्टी कहाँ से बना है, जो आपका रॉक्स जो है, क्योंकि अर्थ हम लोग पढ़े, पूर्व में हम लोग पढ़ चुके कि किस प्रकार से जो है आपका धारवाड़ सिस्टम है, किस प्रकार से जो है आपका हम लोग पढ़ चुके कि यहाँ पर विंध्यन सिस्टम है, यहाँ पर धारवाड़ सिस्टम है, किस प्रकार से टर्सरी सिस्टम है। अब क्या हुआ, अगर समय के साथ ही तो इरोड होके वो धीरे धीरे रॉक्स का जो है वो आपका मिनरल्स बना है, सॉरी आपका सॉइल बना है। तो किस प्रकार का जो पत्थर से वह मिट्टी बना है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी पेरेंट रॉक, क्या वो रॉक जो है सेडिमेंट्री रॉक है तो उससे जो मिट्टी बनेगा उसका अलग टाइप होगा। उसी तरीके से क्या वो इग्नियस रॉक है, क्या वो मेटामॉर्फिस रॉक है, ये हम लोगों को वहीं जो है यह भी आपको डिपेंड करेगा कि जो आपका बन रहा है वो कहाँ बन रहा है। देखिए होता क्या है कि जैसे सेकंड जो आपको वो है लैंडफॉर्म, कोई भी चीज़ अगर फ्लैट पर बन रहा है तो आपको अधिक डिपॉजिट हो सकेगा, लेकिन वही कोई स्लोप पर है, स्लोप पर यानी लैंडफॉर्म उसका स्लोप है तो क्या होगा, थीन सॉइल रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इरोजन अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह चीज़ आपको रहेगा। तो कहाँ पर आपको वो चीज़ जमा हो रहा है डिपोजिशनल अधिक, जो अगर कोई स्लोप एरिया वहाँ नहीं हो सकेगा, जबकि फ्लैट एरिया है तो डिपोजिशन अधिक देखने को मिल सकता है। तो रिलीफ जहाँ पर वो बना है वह भी मैटर करेगा। तीसरा है मॉइस्चर कह सकते हैं या क्लाइमेट कह सकते हैं। देखिए क्लाइमेट, किस क्लाइमेट में वह बना है वह बहुत मैटर करता है। ठीक है, क्लाइमेट मतलब क्या समझते हैं, क्लाइमेट मतलब सामान्य भाषा में समझिए कि वहाँ जो है रेनफॉल कितना हो रहा था, यानी बारिश जो है बहुत, और टेम्परेचर किस प्रकार से था। देखिए अधिक टेम्परेचर होगा तो क्या होगा कि जो उसका कह सकते हैं केमिकल वेदरिंग का जो प्रोसेस है वह आपका तेज हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें जो है आप कह सकते हैं डिकम्पोजिशन जो है फास्ट हो जाता है, तो यह आपको देखने को मिले। उसी तरीके से रेनफॉल है वह भी आपको जो कह सकते हैं कि फास्ट कर सकता है। तो वहाँ जिस क्लाइमेट में वह सॉइल बना है उसका जो है आपको क्या फीचर्स है यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कह सकते हैं कि मॉइस्चर कहें या क्लाइमेट कहें, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो उसके केमिकल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए जो बेसिक जो आप कह सकते हैं रॉक्स का जो बेसिक के केमिकल प्रॉपर्टी है वह किस प्रकार से है वह भी आपका डिपेंड करेगा। उसके बाद जो है ना ऑर्गेनिज्म, जिसको कि बायोटा बोलते हैं, वह भी जो है आपका इम्पोर्टेंट है। अब बायोटा कहने का मीनिंग हो गया कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मान के चलिए कि कोई रॉक्स है, इसमें अगर कोई प्लांट्स का रूट्स अगर गया हुआ है, ठीक है, रूट्स गया हुआ तो उसको ब्रेक डाउन करेगा। उसी तरीके से जो है आपका बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, या फंगी हो गया, इस तरीके का चीज़ भी जो है उसको कह सकता है डिकम्पोज करता। तो या तो एनिमल ऑर्गेनिज्म की बात कर लें या कह सकते हैं प्लांट से संबंधित जो है उसकी बात कर लें, तो दोनों जो है आप उस रॉक्स के डिकम्पोजिशन में, उसके इरोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए उसका भी कह सकते हैं कि रोल वहाँ पर है। ठीक है,
उसके बाद एक और फैक्टर है जो आपसे चर्चा करना चाहेंगे, वो है समय। अब जो मिट्टी बन रहा है वो कितना पुराना है, कितना नया है, क्योंकि समय के साथ कह सकते हैं कि वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है। तो एक आपका समय। तो अब हम लोग आगे जो भी चीज़ देखेंगे, हम लोग इस सारे पैरामीटर्स पर उन सबको अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को जो है बहुत आसानी से जो सॉइल चैप्टर है उसको हम लोग समझ पाएंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या रखना है, रॉक्स को ध्यान रखना। हम लोग जो है लास्ट जो भी रॉक सिस्टम पढ़े हैं उसको हम लोगों को अच्छे से इसको जो है कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसमें से दो चीज आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ बिहार, यानी नॉर्थ बिहार की अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ का जो आपको सॉइल्स होगा, ये आपका मोस्ट जो हिमालय से जो नदियाँ निकली है उनके द्वारा जो आपका एलुवियल सॉइल्स लाया गया है उनके द्वारा बना गया है। और ये आपका जो भी सॉइल्स होगा यंग होगा। यंग क्यों होगा, क्योंकि हिमालय से आपका बना है, ठीक है। तो हिमालय तो खुद ही कह सकते हैं रिलेटिवली यंग है, तो वहाँ रॉक इरोड करके बना है, तो यह आपको यंग रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है ना कि यहाँ पर एनुअल फ्लडिंग आपको हर साल रहेगा। यानी हर साल क्या होता है कि नदी जो है आप कह सकते हैं कि नया सेडिमेंट्स लेके आता है, ठीक है। तो उसके कारण आपका फर्टिलिटी अधिक रहेगा। नॉर्थ वाले का हम कॉमन पहले बता रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि देखिए रॉक्स के अंदर जो भी मिनरल्स होंगे एक समय तक तो वो ठीक है, वो रहते होंगे, लेकिन समय जितना ज़्यादा समय होगा वो डिकम्पोज भी तो होगा, यूज्ड भी तो होगा। तो नॉर्थ में देखिए फ़ायदा क्या है ना कि हर साल, क्योंकि वो नदी है, नदी हर साल फ्लड लेके आ जाती है तो वो सेडिमेंट्स आ जाते, और जितने भी वहाँ पर कह सकते हैं जो मिनरल्स हैं वो भी सेडिमेंट्स अभी दे पाते। क्यों, क्योंकि रॉक्स जो है आपका यंग है। अब साउथ की अगर आप बात कीजिएगा तो पत्थर बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, अपने जगह पर ही स्टेटिक तरीके से जो है इरोजन हुआ है, ठीक है। यहाँ रिवर्स का आप कह सकते हैं के द्वारा नहीं, यानी प्लेटू पर ही जो है वो अपने जगह पर विंड के कारण, रेनफॉल के कारण आपका जो है इरोड हुआ है अपने जगह पर, ठीक है। ज़्यादातर आपको उस तरीके का ही सॉइल आपको देखने को मिला। प्लस क्या हुआ, बहुत पुराना है। पुराना रहने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो तो उनका पहले से लॉस्ट हो चुके हैं, और प्लस ये क्या होता है रिचार्ज भी नहीं हो रहा, यानी कि ऐसा नहीं कि फ्लडिंग हो रहा है तो नए तरीके का फिर जो है सेडिमेंट्स लेके आ गया। तो ये अगर देखिएगा, एक तो क्या है कि अभी जस्ट का नया बना है, ठीक है, नॉर्थ की भी जो भी मिट्टियां हैं वो जस्ट रिलेटिवली नया बना है। प्लस क्या है, जिस मिनरल से बना है, कह सकते हैं जिस रॉक से बना है उसमें मिनरल्स अवेलेबल है, ठीक है, चाहे किसी भी तरीके की बात कर ले, पोटास की बात कर ले, कैल्शियम की बात कर ले, वो है अवेलेबल है। और साथ ही क्या होता है कि अगर कुछ कमी भी है तो हर साल क्या हो रहा है, फ्लड आता है तो उसके माध्यम से सेडिमेंट्स फैल रहा है, तो कह सकते हैं कि रिचार्ज हो जा रहा है। साउथ में उस तरीके का देखने को नहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि नॉर्थ का अगर आप देखिएगा कि जो मिट्टी होगा वो आपको ज़्यादा कह सकते हैं कि फर्टाइल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये सिमिलर कंसेप्ट जो है आप इसको हर जगह जो है आप यूज कर सकते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन जैसा कि आपको बताया ये जो है आपका किसके द्वारा बना गया, जो भी रिवर्स है, चाहे वो घाघरा है, गंगा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महा कह सकते हैं नंदा है, तो इन सब रिवर्स के कारण जो भी कह सकते हैं, हम लोग पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि दोआब का रीजन, ठीक है। तो आप देखे थे कि किस प्रकार से नदियां जो है अपने साथ जो है सेडिमेंट्स लाती है, तो उसके द्वारा जो बना गया है उसको आपका नॉर्दर्न आपका प्लेन्स में आपका ये चीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि ये फर्टाइल सेडिमेंट्स होते हैं, आपसे चर्चा की है, क्यों, क्योंकि उसमें हर तरीके का मिनरल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो यह चीज़ है। एक्सेप्शन आपको यहाँ पर पिडमेंट जो आपका स्वाम्प सॉइल है वह है, जो नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आप नॉर्थ जो बिहार है उसको अगर आप डिवाइड करके देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ बिहार में अगर आप देखिए जो एलुवियल प्लेन है उसको तीन जो है मुख्यतः तीन भाग में जो है डिवाइड करके जो है स्टडी किया गया। फर्स्ट क्या है, पिडमेंट सॉइल, जो यहाँ पर आपको है, जो वेस्ट चंपारण वाला रीजन है वहाँ पर है। दूसरा है तराई सॉइल, तराई सॉइल देखिए ये वाला है आपको, ठीक है, यानी कि जो आपका कह सकते हैं नेपाल से जो सटा हुआ जो क्षेत्र वाला एरिया है वहाँ पर आपको तराई है। उसके बाद जो है आपका गंगेटिक जो आपका एलुवियल सॉइल। अब गंगेटिक एलुवियल सॉइल में आपको दो तीन मिलेगा, आगे जाके चर्चा करेंगे कि नई जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ है, यानी वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यानी तीन एलुवियल सॉइल्स के ही अलग अलग फीचर्स के कारण इनको अलग तरीके का नाम दिया गया है, जो हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला जो है वो है पिडमेंट स्वाम्प सॉइल। अब सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि पिडमेंट है क्या। तो देखिए ये क्या है ना कि कह सकते हैं एक बहुत ही सामान्य जो है जियोमॉर्फिकल आपको टर्म यूज होता है। किसके लिए? कोई भी जो आप कह सकते हैं कि कोई भी माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज दुनिया के किसी भी कोने में अगर है, तो जहां पर कि नदी, हर माउंटेन से कहीं ना कहीं नदी निकल के आता है, तो वो जो आपका नदी जो लेके आता है, अब होता क्या है, जैसे ही कोई भी टॉप से कह सकते हैं कि रिवर से निकल आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए गति बहुत अधिक है क्योंकि स्लोप है। तो वो क्या होता है ना, वो सेडिमेंट्स को छोटा बड़ा सबको बहुत तेजी से खींचते हुए आगे आगे तक आता है। लेकिन वो जैसे ही फुट हिल्स के पास आता है तो उसका स्पीड जो है कम हो जाता है और ये जो भारी चीज है उसको डिपोजिट करता है। तो उस वो जो जोन है दुनिया का किसी भी कोने में रहता है, फुट हिल्स के पास जहाँ नदियां जो है डिपोजिट करती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको पिडमेंट वर्ड यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि जो है वहां पर उनका वेलोसिटी कम होता है। और हम लोग लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल से समझाए थे कि अगर कोई ट्रक बहुत तेजी से चल रहा है, उस पर अगर बहुत तरीके का सामान लोडेड है, तो देखिएगा कि अगर अचानक जर्क लगता है तो सबसे पहले जो भारी चीज है वही फेंकाता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि तो यहाँ पर भी क्या होगा कि बड़े बड़े जो पत्थर होंगे, पेबल्स होंगे, वो क्या होता है यहाँ पर आपको जो है आपको कह सकते हैं कि गिरेंगे। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही गिरता है, इसके आप कह सकते हैं यहाँ तो शुरू में ये गिरा, अब जैसे जैसे साउथवर्ड्स जाइएगा तो इससे जो छोटा कण हो गया, इससे जो क्वार्ट्ज एलिमेंट है वह गिरेगा, इसके आगे जाइएगा तो और छोटा वाला गिरेगा। तो यह इस टाइप का आपका जो है कह सकते हैं कि ये रीजन बनता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग लास्ट अगर याद हो वीडियो का तो भावर एक पढ़े थे। भावर क्या था कि जो शिवालिक जो रेंज है, शिवालिक रेंज है यानी आपको पता है हिमालय का जो 3 श्रेणी है उसमें से शिवालिक जो है आपका जो श्रेणी है, उसके साउथ में क्या होता है ना कि एक रीजन है, ये आपको जिसको बोलते हैं कि आपका भाभा रीजन, जिसका विड्थ अगर आप देखिएगा 8 से 16 किलोमीटर तक रहेगा। ये आपका इंडस रिवर से चालू होकर आपका ईस्टवर्ड आता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि बिहार के केस में अगर आप देखिएगा तो जो सोमेश्वर रेंज है या फिर जो आपका रामेश्वर डून वाला जो आपका क्षेत्र है, वह जो है आपका शिवालिक का पार्ट है। यानी शिवालिक का जो ब्रांच जो आपका वेस्ट चंपारण में आया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि सोमेश्वर हिल जो है बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, भांबर में हम लोग क्या पढ़े थे कि देखिए ये जो पत्थर है, बड़े बड़े जो पत्थर हैं, इनके बीच में देखिए पोरोसिटी रहता है, गैप रहता है थोड़ा सा। अब उसके कारण क्या होता है ना कि बहुत सारी जो छोटी छोटी नदियां हैं, छोटे छोटे स्ट्रीम्स है, वो अंडरग्राउंड हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ के देखिए कि मान के चलिए आप जो है हाथ में या एक जगह पर रखिए बहुत सारा पत्थर आपका मार्बल रखिए। ठीक है, और उसके जस्ट बगल में कहीं पर जो है सैंड रखिए। ठीक है, अगर इसमें पानी दीजिएगा तो देखिएगा वो नीचे की तरफ सीधे चला जा रहा है, जबकि इसमें पानी दीजिएगा तो देखिएगा कि ऊपर वाला जो है आपको भींगा और आगे भी भींगाते हुए चल रहा है। तो सेम चीज यहाँ पर, यहाँ बड़े बड़े हैं तो यहाँ क्या है, पोरोसिटी का कारण क्या होता है कि जो छोटे रिवर्स है, छोटे स्ट्रीम्स है, वो अंडरग्राउंड हो जाता है और वो अंडरग्राउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यह चीज आपको यहाँ पर अंडरग्राउंड हो गया और उसके आगे जैसे जैसे वो बढ़ता है साउथ की तरफ, तो उससे जो छोटा कह सकते हैं सेडिमेंट से कोर्स सेडिमेंट वह रहेगा, उसके नीचे और जाएगा तो फाइनर एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये भावर जो हम लोग स्टडी किए थे, वही सिमिलर चीज आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि नोमेनक्लेचर क्या होता है ना कि देखिए अगर आप इंडियन एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा इंडियन ज्योग्राफी में, तो वहां पर पिडमेंट सॉइल आपको देखने को नहीं मिलेगा नोमेनक्लेचर। लेकिन इंडिया का जो है अगर आप देखिएगा जो सॉइल का नोमेनक्लेचर है वो जोन बेसिस पर भी हुआ। तो आप कह सकते हैं इसीलिए जो है जो ग्लोबल जो टर्म है उसी को फिर से यहाँ पर रीजनल लेवलिंग के समय उसको यूज किया गया। एक्चुअली में ये भावर वाला ही रीजन है जो बिहार का आपका क्षेत्र है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको बेडरॉक्स देखने को मिलेगा, पेबल देखने को मिलेगा। और आपका अगर जो देखिएगा जो यहाँ पर अब दो कह सकते हैं जो पेबल्स है उसके बीच में तो जगह है, तो यहाँ पर उससे कोर्स जो सेडिमेंट होंगे वह होंगे या सैंड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बीच का स्पेसिंग में तो रहेगा। तो यह चीज अगर आप देखिएगा तो यह जो है आपको वहां पर आपको ऑर्गेनिक मैटर्स भी देखने को मिलेगा। क्यों? इसीलिए क्योंकि जैसे ही वो शिवालिक का क्षेत्र है यानी सोमेश्वर हिल्स वाला जो रीजन है, वहां क्या होगा, फॉरेस्ट भी होगा।
फॉरेस्ट होगा तो वहां पर क्या होगा कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होंगे, क्यों? क्योंकि पत्ते हो सकते हैं, लीव्स हो सकता है, या जो भी कह सकते हैं कि प्लांट से रिलेटेड जो है थिंग्स हो सकते हैं। तो ये आपका ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेचर आपका मोस्टली जो है आपका क्ले ही होगा। क्ले और सैंड को भी आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए क्या होता है, क्ले किसको बोलते हैं? क्ले का ना साइज जो उसके पार्टिकुलेट्स होंगे वो कह सकते हैं बहुत ही फाइन होते हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है कि सबसे छोटा एक्चुअली में जो पार्टिकल्स होता है वो क्ले में ही होता है, ठीक है। तो इसके कारण कह सकते हैं कि आप कॉम्पैक्ट रहता है, ठीक है। तो यह चीज आपको देखने को मिलेगा। वही सैंड में देखिएगा तो सैंड में आपका जो है आपका जो साइज है आपका पार्टिकल का वो आपका बड़ा होता है। और दोनों का मिक्स में देखिएगा तो उसको बोलते हैं लोम, बोलते हैं लोमी सॉइल बोलते हैं। तो यह चीज आपको ध्यान रखना चाहिए समझने के लिए, ठीक है। नेचर अगर आप देखिएगा क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है तो आपको पता है कि उसके कारण जो है जो कलर है वो ब्राउन हो ही जाएगा। तो यहाँ जो है कलर जो है आपका लाइट ब्राउन टू येलो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और सिमिलर कारण के कारण आपको एसिडिक भी आपको नेचर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्योंकि पानी अधिक है तो उसके कारण एरिया आपको मार्सी और स्वाम्पी आपको देखने को मिलेगा। ऑल दो यह जो आप कह सकते हैं कि जो रीजन है यह मोस्टली जो है आपका अनकल्टिवेबल रहता है, खेती नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कह सकते हैं मार्सी है, पानी का जो है मतलब रीजन रहता है, तो वहां पर क्या हो सकता है कि अगर किया जाएगा तो राइस का खेती जो है वहां पर पैडी किया जा सकता है। क्योंकि जो राइस का होता है या पैडी का कल्टीवेशन होता है उसमें पानी का जो है लेवल उस अनुसार से चाहिए होता है, स्टेगनेंट वाटर चाहिए होता है, तो उसको यूज जो है वहां पर किया जा सकता है। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पीडमेंट सॉइल से संबंधित अगर किसी भी प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको जवाब दे सकते हैं। मोस्टली एक्चुअली में इसका यूज जो है आपका ग्रेजिंग वगैरह के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको फॉरेस्ट अभी भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यह चीज़ है। तो हम लोग बहुत ही डिटेल तरीके से आपके साथ चर्चा किए पीडमेंट सॉइल को, और आपके मन में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इतना के बाद, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं तराई रीजन के। ये क्या होता है, भावर का जो रीजन है, सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि शिवालिक का रीजन था। शिवालिक के जस्ट साउथ में हमको 8 से अगर हम लोग देखें 16 किलोमीटर तक का क्या हो जाता है कि भावर का रीजन हो जाता है। उसके साउथ में अगर आप देखिएगा तो जो है आपको तराई का रीजन आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ दिखा देते हैं, ये देखिए आपका ये हो गया पिडमेंट सॉइल, हो गया स्वम्पी सॉइल हो गया, और ये देखिए तराई वाला आपको रीजन है जो आपका नॉर्थ साइड से चलता है। अब देखिए इसके कारण को समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें आपका हुआ है। अब होता क्या है कि जो स्ट्रीम्स जो है आपका अंडरग्राउंड हुआ था भावर वाले रीजन में, वो आगे जाके क्या होता है ना, हम आपको क्या बताया कि सबसे नज़दीक में तो बड़े बड़े पत्थर गिरे, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा कोर्स वाला गिरेगा, उसके नीचे और फाइन वाला जो है डिपॉजिट हुआ होगा। अब उस तरीके से क्या होता है ना, जितना आपका फाइन रहेगा वो उतना कॉम्पैक्ट हो जाएगा, उतना कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो जो अभी तक जो अंडरग्राउंड जो वो पानी जा रहा था, अब यहाँ इस तरीके का लेयर बन जाएगा तो आगे जाने से इसको रेसिस्ट करेगा, और इसी के कारण ये पानी फिर से ऊपर आ रहा है। यानी इस रीजन में क्या होता है, पानी फिर से जो है रीसरफेस आपका होता है। और इसका एक्सटेंड आपको इमेज में दिखाए कि यह जो है आपका वेस्ट चंपारण से चालू होकर ईस्ट चंपारण होते हुए सीतामढ़ी, मधुबनी, आपका किशनगंज सब रीजन में आपको ये जो है आपको तराई रीजन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि वही जो सिंक कर गया था, रिवर्स स्ट्रीम जो सिंक कर गया था, वह जो है आपको यहाँ पर री इमर्ज आपका होता है। और इसका भी अगर विड्थ की बात कीजिएगा तो लगभग 15 से 30 किलोमीटर आपका ये भी जो है आपका विड्थ होता है। यानी ये भावर का जो विड्थ है उससे ये ज़्यादा चौड़ा आपको विड्थ वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप क्ले का अगर आप उसके टेक्सचर की बात कीजिएगा, मतलब टेक्सचर कहने का मतलब जो पार्टिकल्स है जिससे वो बना हुआ है सॉइल, ये जनरली आपको फाइन सॉइल रहेगा, क्ले सॉइल रहेगा, ठीक है, इस तरीके का आपका रहेगा। यानी जिस प्रकार वहां पर आप देखे थे कि पेबल्स थे, तो यहाँ पर वो कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होंगे आपको क्ले ही होंगे, यानी ठीक है। हम लोग चर्चा किए कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे फाइन होते थे। इस तरीके का आपको यहाँ पर टेक्सचर मिट्टी का देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर यह चीज़ आपको समझ, यह आगे देखिएगा कि मॉइस्चर बहुत अधिक होता है,
क्यों? क्योंकि जो है आप देखें कि किस प्रकार से अंडरग्राउंड जो वाटर तो वहाँ रिसर्फेस होता है, और पुअर ड्रेनेज के कारण क्या होता है ना कि वहाँ पर मार्शी लैंड होता है, क्योंकि पानी आ रहा है और ड्रेनेज का कह सकते नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है कि पूरा पानी जमा होता है। अब पानी जहाँ अधिक रहेगा तो वहाँ फिर क्या होगा कि प्लांट्स भी बहुत लगे, और वहाँ पर क्या होता है ना वाटर लॉगिंग के कारण फिर वहाँ पर फॉरेस्ट भी बहुत आपका डेवलप हुआ था। और ऐसे में इसका अगर आप देखिएगा बुक्स में देखिएगा तो आता है कि तराई रीजन में तो बहुत प्रोडक्टिविटी है, वहाँ अभी फसल होता है, तो ये कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है कि यह जो तराई रीजन था बना एक्चुअली में उससे ही था, लेकिन जो है उसको गवर्नमेंट के प्रयास से उसको कह सकते हैं प्लांट किया गया, यानी जो वाटर लॉगिंग करा रहा था उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? फॉरेस्ट था। तो 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि बहुत सारे फॉरेस्ट को जो है डिफोरेस्टेशन कराया गया, और उसको कह सकते हैं कि खेती लायक बनाया गया, और जो पानी जो री इमर्ज हो रहा था उसको जो है कैनाल बना के एम्बैंकमेंट बना के उसको जो है मैनेज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए वर्तमान समय में उस तरीके का आपको तराई रीजन में बहुत पेड़ या बहुत हमेशा दलदली उस तरीके का नहीं दिखेगा, लेकिन ओरिजिनली उसी तरीके से था उसको, लेकिन कह सकते हैं ह्यूमन इफर्ट के द्वारा जो है आपको मैनेज किया गया है, लेकिन अभी भी वो इलिमिनेटेड नहीं किया गया है। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, और यही कारण है क्योंकि वो मिट्टी जो है क्योंकि फर्टाइल्स होगी, क्योंकि आपको जो हिमालयन रिवर्स या के द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए गए उसी के द्वारा बना है, सिर्फ उसको मैनेज कर दिया गया है, तो वह रीजन जो है आपका जो है कह सकते हैं कि फर्टाइल आपका हो गया। वर्तमान समय में जो है उसके ड्रेनेज को जो है आपको कैनाल के द्वारा एम्बैंकमेंट के द्वारा जो है मैनेज किया गया, लेकिन ट्रेडिशनली अगर आप देखिएगा तो उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम जो है चर्चा कर लिए, तो ये समझिएगा। लेकिन अभी भी नाम तेराई क्यों रखा गया है? तेराई इसलिए रखा गया है क्योंकि एक तो जो एक बार नाम पड़ गया वो नाम कंटिन्यूएशन हो रहा है। ठीक है, प्लस यह भी एक कि अभी भी हाइड्रोलॉजी यानी पानी जो नीचे का है वो तो उसी तरीके से है। ठीक है, प्लस जो यहाँ जो सॉइल्स बने वह भी अलग तरीके से बने, तो वो भी डिस्टिंग्विश होता है, लेकिन उसका अब ऊपर जो बेसिक फीचर्स हम लोग पढ़ते थे तो वो उस तरीके से देखने को अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पानी आपको अधिक क्योंकि यहाँ का जो सॉइल है क्लेई है। क्लेई सॉइल्स में क्या होता है कि पार्टिकल बहुत क्लोज रहेगा, तो उसके कारण क्या होता है कि पानी बहुत आसानी से पास नहीं हो सकता, तो यहाँ पर पानी जमा रहेगा। पानी जमा रहेगा तो आपका पैडी के कल्टीवेशन के लिए जो है आपको अच्छा रहता है, तो इसलिए इस रीजन में आपको पैडी का कल्टीवेशन आपको अच्छा देखने को मिलेगा। फर्टाइल सॉइल्स है, हाई मॉइस्चर है, पुअर ड्रेनेज, तो ये आपको तराई का रीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पिडमेंट सॉइल हो या फिर आपका तराई हो, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब जो तीसरा सबसे बड़ा है वो है एलुवियल सॉइल। आपका अब ज़्यादा कह सकते हैं जो नॉर्थ बिहार की बात करें तो जो सॉइल्स है वो आपका एलुवियल सॉइल्स ही हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा जो आपका पिगमेंट स्वैम्प सॉइल प्लस जो तराई वाला रीजन को छोड़िएगा तो लगभग जगह आपको यही जो है आपका एलुवियल सॉइल्स आपको देखने को मिलेगा। इसलिए है कि यह जो है नॉर्थ बिहार का सबसे डोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ देखें इसके करेक्टर्स की बात करें तो फर्टाइल होगा, अभी तक चर्चा की है, क्योंकि जो है आपका जो आपका सेडिमेंट्स आ रहा है वो आपका हिमालय से आ रहा है, और हर साल जो है क्योंकि उस सेडिमेंट्स में क्या है कि मिनरल्स होते हैं और हर साल रिचार्ज भी हो जाता है। अगर आप इसका टेक्सचर देखिएगा एलुवियल सॉइल का लोमी होता है। देखिए जो चीज़ समझिएगा, जो आपका क्लेई सॉइल होता है उसका क्या गुण हुआ कि बहुत कॉम्पैक्ट रहने के कारण पानी जो है उससे आसानी से पास नहीं हो पाता, और सैंडी सॉइल में क्या होता है बहुत आसानी से पानी पास हो जाता है, लेकिन ये एयर को बीच में पैक करके रखता है। ठीक है, तो लोमी क्या होता है ना, दोनों का मिक्स है, मतलब दोनों का एवरेज कह सकते हैं या दोनों का कह सकते हैं बीच की स्थिति है, तो इसीलिए यह सबसे सुटेबल स्थिति है। पानी अधिक अगर जमा रहता है तो उसमें कह सकते हैं कि आपको जो रूट्स होते हैं बहुत सारे के उसको जो है डैमेज कर सकता है, तो ये इसीलिए क्या है लोमी में वो चीज़ नहीं है, ये बीच का है यहाँ। ठीक है, और क्योंकि एयर भी मिल सकता है तो एयरेशन में भी हेल्प हो जाता है, इसलिए लोमी सॉइल जो है आपका फर्टिलिटी के लिए बहुत ही बेहतर होता है। ठीक है, यह चीज़ थिकनेस जो है स्वाभाविक सा बात है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है घटेगा, क्योंकि नदियों के द्वारा जो है लाई गई है। ठीक है, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए भांगर सॉइल होता है और खादर सॉइल होता है, इसको हम लोग जो है इमेज से समझते हैं। ठीक है,
देखिए कोई रिवर है, ये इस तरीके से नदी जा रही है, नदी का ये देखिए ये आपका फ्लड प्लेन है, ठीक है, यानी हर साल जो है आपका बारिश होता है या मानसून होता है तो उसके कारण नदियाँ भरती है और ये इसका फ्लड प्लेन टेरेस है। अब हुआ क्या कि पहले के समय में एक समय रहा होगा जब फ्लड होते होते यहाँ तक भी जाता होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये अब जो बना हुआ है ये आपका भी एलुवियल सॉइल से ही बना हुआ है, लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या है कि यहाँ तक अब एनुअल जो फ्लडिंग होता है यहाँ तक नहीं जा रहा है, यानी बहु वर्षों पहले यह बना तो उसी तरीके से था, लेकिन ये वर्तमान जो आप कह सकते हैं फ्लड है वो वहाँ तक नहीं जाता। और इसका अगर हाइट देखिएगा हर साल जब बना होगा वो धीरे धीरे करते 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 ये हाइट गेन किया होगा। तो भांगर अगर आपको देखिएगा तो कहने का मीनिंग क्या है कि यह जो है अगर आप देखिएगा तो सबसे क्या होगा कि यह तो पुराना है। खादर क्या है कि अभी भी देखिए कि यहाँ पर सेडिमेंट्स आ रहा है, यानी अभी भी डिपोजिशन का काम यहाँ पर हर साल होता होगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। खादर जो है आपका न्यू है, यंग है, ठीक है। यहाँ क्या है हर साल आपको फ्लड आएगा, हर साल आपको फ्लडिंग होता है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का फ्लडिंग आपको नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बात कीजिएगा कि जो है जो सिल्ट होगा वो आपको जनरली जो है आपको सॉफ्ट या फाइन सिल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वही जो है आपका लाया जाता है हिमालय के द्वारा। क्यों फाइन सिल्ट होगा, हम लोग बताए कि जैसे जैसे नदी आगे के तरफ बढ़ता है शुरुआत में बड़े बड़े पेबल्स को छोड़ा, फिर रास्ते में जाते जाते फिर वो उससे छोटा जो कोअर्स सेडिमेंट है उसको छोड़ा, जैसे जैसे वो आ जाएगा फाइनल सेडिमेंट्स को ही कैरी करता है। तो यह चीज़ है, इसलिए यहाँ पर आपको फाइन सिल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ना कंकर देखने को मिलेगा, लाइम जो है आपका मॉड्यूल्स बोलते हैं, नोडुल्स बोलते हैं, वह देखने को मिलेगा। लाइम देख उसको समझा देते हैं, एक्चुअली में आगे भी इसको काम आएगा आपको। अब देखिए यहाँ क्या होता है ना कि अब जो ये बना है जब ये रिवर्स हिमालय से जो भी रिवर्स आता है ना वो देखिएगा कि हिमालय में आपका लाइमस्टोन पत्थर भी है और डोलामाइट जो भी पत्थर भी है। तो ये सब पत्थर में जो आपका आया है इसमें कैल्शियम का मात्रा रहता है। अब कैल्शियम का मात्रा रहता है तो ये इस मिट्टी में जो है आपका कैल्शियम जो है जमा है। अब क्या होता है ये तो सालों साल से पड़ा हुआ है तो अब क्या होता है कि आप यह ध्यान रखना यहाँ भी कैल्शियम आ रहा है, यहाँ भी कैल्शियम होगा क्योंकि दोनों का सोर्स एक ही तरीके का। लेकिन यहाँ क्या हुआ ना कि अब हर साल जाके इसको फ्लशिंग नहीं हो रहा। अब क्या होता था कि जैसे पानी हर साल आएगा ना तो ये डिजोल्व हो जाएगा और जो है एक जगह से कह सकते हैं डिस्पर्स हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो अब कोई प्रकार का जो है थोक में कह सकते हैं या कह सकते हैं भारी मात्रा में पानी नहीं जा रहा, तो से एकमात्र सोर्स यहाँ पर आता है जब बारिश होता है उसी समय। तो होता क्या है ना कि जब बारिश होता है वही एक पानी इसको मिलता है। अब इसके कारण जो ये कह सकते हैं एक ही जगह पर जमा रहता है। और भी क्या होता है ना क्योंकि यहाँ पर आपको ना साइकिल आपको बिहार का मौसम देखते ही है कि जो है आपका ड्राई एंड वेट का रहता है। तो मान के चलिए कि कोई चीज़ पानी से वेट हुआ, कैल्शियम जो है अब वो अपने जगह पर है भी। अब क्या होता है कि जब वो ड्राई होता है तो क्या होता है कि पानी तो इवापोरेट हो जाता है, कैल्शियम जमा हो जाता है। तो यही धीरे धीरे करते हुए सालों साल होते हुए वो जो है लंप का रूप ले लिया है, मतलब ठीक है। इसको आप देख रहे हैं ये लंप है, ठीक है। इसको आप ऐसे ही इमेजिन कीजिए कि जैसे मान के चलिए आटा देखते हैं, फ्लोर देखते हैं, अगर उसमें आप देखिएगा पुराना अगर आटा है उसके ऊपर हल्का सा पानी अगर डालिएगा तो देखिएगा कि उस तरीके से आपको बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको है। तो ये जो भांगर वाला सॉइल है इसमें आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा जहाँ पर कि लाइम अब आपको रिजर्व मिलेगा। तो लाइम जैसे ही लाइम वर्ड सुनिएगा तो क्या होगा आपको यह पता चल जाना चाहिए कि वो नेचर में अल्कालाइन हो गया, ठीक है। ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, कैल्शियम है तो ये अल्कालाइन हो गया। तो अब इसमें उसी तरीके का प्रोडक्ट ज़्यादा ग्रो करेगा या जिसको कि अल्काइन नेचर जो है चाहिए होता, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर जो है क्यों नहीं है, क्योंकि हर साल क्या होता है कि वो फ्लडिंग जो है आपका हो जाता है, ठीक है। तो यह चीज़ आपको विथ कंसेप्ट आपको समझना है। अगर एग्जाम्पल देखिएगा खद्दर वाले रीजन का एग्जाम्पल देखिएगा तो आपका पूर्णिया वाला जो रीजन है, दरभंगा का रीजन है, मुजफ्फरपुर का रीजन है, ये सब जगह आपको पूर्णिया हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ये सब जगह पर आपको देखने को मिलेगा आपको खद्दर। वहीं अगर साउथ बिहार की बात कर लीजिएगा, पटना है, गया है, रोहतास है, तो वहाँ पर आपको भांगड़ जो है आपको रीजन देखने को मिलेगा।
यह चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आप खद्दर और भांगर जो है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट से जो है समझ गए होंगे, ठीक है। बस यही है। तो ये आपका भांगर सॉइल है जो हम आपको डायग्राम से समझा दिए। ये आपका वेस्टर्न पार्ट जो है आपका, वहाँ पर आपको डिपेंड करता है कि आपका जो दोआब वाला रीजन है गंगा दोआब का, या फिर जो बूढ़ी गंडक जो दोआब है वहाँ पर आप देख सकते हैं। कंकर हम बता दिए कि किस प्रकार से जो है वहाँ पर कंसंट्रेशन है कैल्शियम का क्यों होता है वो बता दिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। यह आपका जो शुगर केन जो है उसके लिए और पैडी के लिए जो है आपका ये है, आप कह सकते हैं कि उपयोगी है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा फोटो पे, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग देखिए ये आपका रीजन है खद्दर, ठीक है, न्यू एलिबल सॉइल का। ये आपका जो है आपका ओल्ड जो है आपका भांगर का रीजन है, तो यह चीज़ है, ठीक है। बाकी दोआब का रीजन है, पॉलिटिकल मैप अगर आपको याद होगा तो बहुत आसानी से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट जो चर्चा करने वाला आपको दिखा देते हैं वो है बाल सुंदरी, ठीक है। बाल सुंदरी जो है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो है एलुवियल सॉइल का ही पार्ट है, लेकिन कुछ स्पेशल फीचर यहाँ पर हो गया है इसलिए इसको अलग नाम दिया गया है, ठीक है। तो वो चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर एक है बाल सुंदरी मिट्टी, ठीक है। बाल सुंदरी मतलब प्रेटी, प्रेटी कहने का मतलब हो गया आपका रिच। रिच किस चीज में, मतलब यहाँ पैसे की रिचनेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ लाइम रिचनेस की बात हो रही है। ऐसे वाले में आपको जो है आपको लाइम अधिक देखने को मिलेगा। तो हम जैसा कि उसमें कारण बताए आपको कि हिमालय से जो भी रिवर्स आएगा ना उसमें कैल्शियम रिच आपका कह सकते हैं डेब्रिस होगा, कैल्शियम रिच आपका सेडिमेंट्स होगा। तो वो क्या करते हैं कि लाइम स्टोन जो वहाँ पर आपका रहता है। और जब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जब क्योंकि ये भांगर का रीजन है तो यहाँ तो फ्लशिंग नहीं हो रहा, फ्लशिंग नहीं हो रहा तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि वह जो है इवापोरेशन जब होता है तो आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका डिपॉजिट होते रहता है, ठीक है। तो अब उसी चीज़ को प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैल्सिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। तो कैल्सिफिकेशन हुआ और वो सालों साल होते होते जमा होते 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 चला गया। तो ये बहुत एक्सट्रीमली वहाँ पर रीच हुआ है, उसको हम लोग जो है स्पेशल नाम दे दिया गया उसको बाल सुंदरी। ये इसमें स्पेशली शुगर केन, व्हीट, आपका मेज और टोबैको के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ये आपका जो रीजन अगर आप देखिएगा ये आपको हम लोग अगर इसके रीजन की बात करें तो आपका जो सहरसा का रीजन है, ठीक है, ईस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण, टू सम एक्सटेंट आपका मुंगेर और भागलपुर का जो रीजन है वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कौन कौन से जो है आप कह सकते हैं प्रोडक्ट मिल सकते हैं, तो मैंगो, बनाना, लीची। हम लोग क्या ध्यान रखे थे कि ये इसका नेचर क्या होगा, अल्कालाइन हो गया। तो जो कह सकते हैं क्रॉप्स को या जो फ्रूट्स को जो है आपको अल्कालाइन नेचर में सूटेड है तो उस ऐसे चीज़ का आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अधिक देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो है उसको बोलते हैं बाल सुंदरी। व्हाट सॉइल क्या होता है, ये भी जो है आपका लाइम रिच जो है आपका भांगर का ही एक है जो आपका सेंट्रल वेस्ट जो आपका नॉर्थ बिहार है वहाँ पर है। तो हम लोग कंसेप्ट क्या है यहाँ पर भांगर में मेनली जो लाइम क्यों बना ये आपको समझ लेना है, और किस प्रकार से यहाँ पर एनुअल फ्लशिंग नहीं हो रहा ये हम लोगों को समझ लेना है। एल्यूवियल सॉइल है तो यानी उपजाऊ मिट्टी है वो भी हम लोगों को समझ लेना है। ड्रेनेज जो है अब नहीं वो उतनी अच्छी ड्रेनेज नहीं है, पुअर ड्रेनेज है, ठीक है, ये हम लोगों को समझ लेना है। और क्या क्या क्रॉप्स यहाँ पर मिलते हैं वो हम लोगों को समझ लेना है। इतना जो है हम लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब हम लोग खद्दर सॉइल भी आपके साथ डिस्कशन कर चुके हैं, तो बस उसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये जो लो लैंड में फोटो में पिक्स में दिखाए थे, क्योंकि वो अभी भी हर साल जो है धीरे धीरे करके जो है वहाँ पर फ्लशिंग हो रहा है और हर साल फ्लड जो है वहाँ पर आता है, ठीक है। तो यह चीज़ है यहाँ पर देखिएगा कि जो आपका सैंडी अपर सेल में रहेगा, सिल्टी लोअर लेवल में रहेगा, ठीक है। जैसे हम आपको बताएं कि जो आपका भारी पार्टिकल्स है वो पहले आपका ड्रॉप होगा नदी के द्वारा, आगे जाते जाते वो हल्का होगा। यहाँ पर लेस कंकर एंड लाइम रहेगा, बताया आपको क्यों, क्योंकि फ्लशिंग हो जाता है। ये यहाँ पर ह्यूमस भी आपको कम देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन और लाइम्स इस तरीके। एक चीज़ और देखिए कि लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो हिमालय से रिवर्स आ रहे हैं तो वो तो फॉरेस्ट के क्रॉस से आ रहे हैं तो उनमें ह्यूमस होना चाहिए या नाइट्रोजन होना चाहिए।
अब इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देते हैं तो फिर आपको जो है ध्यान रहेगा। देखिए नाइट्रो जो आपका रॉक्स होता है ना, वो सोर्स होता है आपका मिनरल्स का, यानी पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऐसे चीज़ों का होता है। वहाँ से किसी भी प्रकार का नाइट्रोजन आपको नहीं मिलता। नाइट्रोजन का जो है दो ही कारण से आपको नाइट्रोजन मिलेगा मिट्टी में। एक तो हो गया आपको जो एटमॉस्फेरिक जो फिक्सेशन होता है लिग्नामोस जो आपका प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, या फिर जो आपका डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, उसके कारण होता है। तो लोकलाइज्ड स्तर पर जो अगर कोई प्लांट्स है उसका डिकम्पोजिशन हुआ तभी आपको ह्यूमस देखने को मिलेगा। प्लस क्या होता है, इतना अधिक दूर अगर ट्रेवल हो, कुछ पत्ते अगर लग भी रहा है आपको, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल आए होंगे, तो इतना लंबा कैरी होते होते इस टेम्परेचर में वो बहुत डिकम्पोज हो जाता है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह चीज़ है आपका। ठीक है, और डार्क ब्राउन इसका कलर होता है। ठीक है, यह चीज़ है। एक स्पेशल टाइप होता है दोमट मिट्टी। अब ये सारा क्या एलुवियल सॉइल्स ही है। ठीक है, अब इसमें जो है अभी तक हम लोग जो अभी अगर टाइप्स समझने की बात करें तो शुरू में हम लोग देखें कि किस प्रकार से रॉक्स वगैरह था, उसके आधार पे किस प्रकार से उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उस आधार पे हम लोग करें। वहीं दूसरा तरीके का हम लोग किस प्रकार का मिट्टी का डिस्कशन किए, जो मिनरल बेस्ड, जैसे कि आपका देखें कि किस प्रकार से भांगर में जो है आपका लाइम है, वहीं आपका टेक्सचर बेस्ड यानी साइज कैसा है सॉइल का, उस पर भी मिट्टी को जो है कह सकते हैं कि बांटा गया है। ठीक है, तो यह चीज आपको देखने को मिलेगा। तो पहले दोमट नाम से क्या होता है, नाम दो है मतलब टू है, मट मतलब सॉइल। ठीक है, दो सॉइल के मिक्सचर से ये आपका बना हुआ है। दो सॉइल कौन कौन सा है, तो ये आपका देखिए इतना, इसमें आपका आप कह सकते हैं कि जो सैंड है और प्लस क्ले है। ठीक है, ये दोनों का मिक्सचर है। क्ले में क्या बताया आपको कि जो पार्टिकल से बहुत ही नज़दीक रहते हैं। ठीक है, और क्ले सैंड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसिंग होता है, कुछ हद तक इसमें सिल्ट भी रहता है। ठीक है, तो ये इसका जो कंपोजिशन जो है आपका कह सकते हैं कि दोमट है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली ना तो क्ले ही है और ना ही जो है सैंडी है। ड्रेनेज क्या होगा, अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि जो है हम लोग इसमें आप कह सकते हैं कि कंपोजिशन सैंडी का भी है, तो सैंडी जो कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा, क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच में दूरी है तो इसको अलाउ करेगा पास होने में। तो यानी ड्रेनेज जो होगा, ऐसे मिट्टी का ड्रेनेज क्या होगा, अच्छा होगा। और क्ले जो आपका है वो क्या करता है, क्ले आपको पता है कि वो आसानी से गुजरने नहीं देगा, तो ये मॉइस्चर को रोकता है। ठीक है, और प्लस जो है आपका न्यूट्रिएंट को भी रोक के रखता है। यानी क्ले वाले का क्या फायदा होगा कि मॉइस्चर को रोक लिया, न्यूट्रिएंट को रख लिया, और दोनों का ये कंपोजिशन है। तो ये मिट्टी कह सकते हैं कि आपका फर्टिलिटी के लिए, अगर आप देखिएगा जो सबसे बेस्ट है, अगर टेक्सचर बेस अगर मिट्टी की बात कीजिएगा तो दोमट मिट्टी आपको सबसे आपको अच्छा जो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों का जो कमी है वह इस मिट्टी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे देखिए सैंड अगर रहता, खाली सैंड ही रहता तो ड्रेनेज बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, वही जो है अगर प्योर क्ले रहेगा जैसा कि हम लोग देखे तराई रीजन में, तो क्या होता है कि ड्रेनेज कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, पुअर पानी ही नहीं निकल पाता है। ठीक है, प्लस ये अगर सूखता है तो बहुत ही हार्ड हो जाता है, उस तरीके का आपका होगा। ठीक है, सैंड में क्या होता है कि फ्लो होने से सिर्फ पानी का ही बहाव नहीं हुआ, जो न्यूट्रिएंट होता है वो भी बह जाते हैं। तो ये मिक्सचर है, क्योंकि कोई भी फसल के होने के लिए उसका सॉइल में फर्टिलिटी ही तभी डिपेंड करेगा ना कि उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो बचा हुआ रहे। ठीक है, तो इसके लिए दोमट मिट्टी जो है आपको बहुत ही अच्छा इसमें है। तो ये आपका दोमट मिट्टी से संबंधित जो आपका कंसेप्ट है वे उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फर्टाइल है। ठीक है, ये आपका जो है वेस्टर्न रीजन में सिवान और सारनवरे रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ये हम आपसे चर्चा कर चुके हैं मैप के माध्यम से, खादर बांगर। अब देखिए एक और मिट्टी है सॉइल टाइप्स जो है उसको उसको बोलते हैं आपका करेल केवाल मिट्टी। अब देखिए केवाल मिट्टी को भी हम लोगों को, अगर केवाल को आपको आपको ध्यान रखना है तो सीधा एक वर्ड ध्यान रखिएगा कि क्ले डोमिनेंट, यानी क्ले डोमिनेंट। ठीक है, क्ले डोमिनेंट होता है। अब देखिए क्ले जैसे ही होगा तो क्ले में हम आपको क्या बताए थे कि उसके पार्टिकल बहुत ही नज़दीक रहते हैं। जैसे ही वो नज़दीक रहेगा तो क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि वहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो ड्रेनेज होगा वो कैसा होगा, पुअर होगा।
और वहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग होगा। क्यों? क्योंकि पानी निकल नहीं पा रहा। तो अगर केवाल मिट्टी जैसे ही देखिए तो आपको ध्यान रखना है कि क्ले डोमिनेंट, क्ले मतलब पार्टिकल बहुत नज़दीक है तो वो बाकी सारे कनेक्शन आप आसानी से इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, तो वो चीज़ आपका हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि इसको अगर फर्टिलिटी की बात कीजिएगा तो अगर जो है ड्रेनेज को अगर हम लोग मैनेज करें तो जो है इसमें फर्टिलिटी किया जा सकता है। और क्योंकि पानी को आप कह सकते हैं होल्ड करता है, तो जो आपका पैडी के लिए आपको जो है अच्छा कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप देख लीजिए, रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर, इन यहाँ पर है आपको। ठीक है, तो यह चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्रॉप्स कौन कौन सा है, राइस हो गया, लिनसीड हो गया, ठीक है, आपका पल्स हो गया, इस तरीके का चीज़ आपको देखने को अधिक मिलेगा। एक और मिट्टी है जो हम लोग चर्चा करते हैं, वो है बालथर मिट्टी। ठीक है, ये आपको बालथर मिट्टी जो है ये आपको देखने को मिलेगा आपका कैमूर वाला रीजन से अगर आप देखिएगा टू बांका का अगर आप क्षेत्र देखिएगा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए होता क्या है, ये रीजन में हम सभी को पता है कि जो हम लोग जब पढ़े थे विंध्यन सिस्टम, तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर जो है आपको सेडिमेंट्री रॉक्स आपको मिलेगा, प्लस क्रिस्टलाइन रॉक्स भी मिलेगा। तो इसमें जैसे कि जो रॉक्स है ना वो ग्रेनाइट मान के चलिए या नीस मान के चलिए। ठीक है, अब क्या होता है कि इन सब चीज़ों में ना क्वार्ट्स बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये क्वार्ट्ज का क्या स्पेशलिटी है कि वह जल्दी से जो है आपको इरोड नहीं होता है, बहुत रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट करने के कारण क्या होता है कि बहुत आसानी से वो उसका केमिकल जो है आपका ब्रेकडाउन नहीं होता है, और कह सकते हैं कि वह जो है उसी क्वार्ट्ज फॉर्म में आपको वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए होता क्या, यह जनरली जो है आपका एसिडिक होता है नेचर, एसिडिक नेचर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना लीचिंग आपको देखने को मिलेगा। लीचिंग को भी समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, साउथ का अगर आप देखिएगा तो आपको टेम्परेचर हाई है और प्लस बारिश भी अगर आपको हाई मिला सर्टेन रीजन्स में, तो आपको हाई टेम्परेचर, आपको ट्रॉपिकल हीट मिलेगा, प्लस जो है रेनफॉल मिलेगा। तो होता क्या है, देखिए जो आपका रॉक्स है, मान के चलिए रॉक्स में दो तरीके का चीज़ होगा। एक होता है कि आपका वाटर सोल्यूबल जब मिनरल्स होंगे, तो जैसे मान के चलिए कि आपका कैल्शियम हो गया, पोटासियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, ये वाटर सोल्यूबल हो गया। तो होता क्या है ना कि ये आपका वॉश हो जाता है, मतलब ये आप कह सकते हैं कि वो आपका लीचिंग हो जाता है आपका। ठीक है, तो वो ये चीज़ जो है आपका, और ऊपर में आपका जो बाकी जो आप कह सकते हैं नॉन सोल्यूबल मटेरियल्स जो है वो आपका आयरन वगैरह वो सब आपका रह जाता है, आयरन या एल्युमिनियम ऑक्साइड वगैरह जो है आपका रह जाते हैं। ठीक है, उसके कारण आपको वो आसानी से जो है आपका नहीं बहता, इसी के कारण उसका कलर अगर आप देखिएगा तो रेडिश येलो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बालथर पर है। अब इसमें ना, इसमें कह सकते हैं कि फर्टिलिटी के लिए कैसा है, फर्टिलिटी के लिए बहुत ही कह सकते हैं पुअर है। ठीक है, क्योंकि आपका वो सारा मिनरल्स जो है इसमें वेस्ट हो चुका है। ठीक है, और इवन कि जो ऑर्गेनिक लिटर होता है वह भी बारिश के कारण जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वास्ट आउट हो गया रहता है। ठीक है, नेचर एसिडिक हुआ, ये हम आपसे चर्चा कर ही लिए। और यहाँ पर मोस्टली अगर कोई चीज़ उत्पादन करना भी है तो कोर्स जो आपका सीरियल्स है, जैसे कि मकई हो गया, बाजरा हो गया, ग्राम हो गया, तो इन सब चीज़ों का ही जो है यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि उत्पादन हो सकता है। ठीक है, तो यह चीज़ आप अब आगे देखते हैं आपका टाल सॉइल्स। ठीक है, टाल सॉइल आपको हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो गंगा रिवर का जो बैक वाटर होता है, जब हम लास्ट दो लेक्चर में इसको बहुत डिटेल से बताए हैं कि किस प्रकार से जो टाल का रीजन बनता है, कि नदी जो है एक इतना सेडिमेंट्स को जमा करते रहती है एक साइड में कि जो साइड रिवर्स के जो नदियाँ आके मिलना चाहती है वो नहीं मिल पाती है। उसके कारण क्या होता है ना कि ये आपका पूरा का पूरा एरिया जो है आपका कह सकते हैं कि वाटर लॉग हो जाता है सीजनली आपका। ठीक है, तो यह चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको मिट्टी जो है आपको देखेगा लाइट ग्रे टू लाइट आपका डार्क ग्रे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टेक्सचर आपको मीडियम टू हैवी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका, क्योंकि नदी के द्वारा लाया गया है तो आपका एलुवियल जो है आपको सेडिमेंट्स जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो मेनली क्या है कि ये जब अगर समर का सीजन देखेगा, मानसून का सीजन देखेगा, तो उस समय तो अगर टाल रीजन में देखेगा कि वो पानी ही लेके आ जाता है, इतना जो गंगा में नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको खेती नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन जो आप कह सकते हैं रबी का जो सीजन होता है, जो जब हम लोग कह सकते हैं नवंबर के समय का जो फसल लगाया जाएगा, मानसून के बाद का जो रहेगा, तो वो क्रॉप्स वहाँ पर हो सकता है, जैसे कि उसमें कि व्हीट है, खेसारी है, ग्राम है, पीज है, मसूर है, लेंटिल है। अरे इसीलिए जो है इवन आप मोकामा का भी देखिएगा, टाल एरिया जो है उसको क्यों कहा गया, दाल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि इस तरीके का जो है आपका रबी के लिए, क्योंकि लैंड तो फर्टाइल ही है, क्योंकि नदियों के द्वारा सेडिमेंट्स लाया गया। लेकिन मानसून के समय क्या होता है कि वो जो भी रिवर्स वहाँ पर आते हैं, जैसे ठीक है फाल्गु आए, तो वो सब क्या होता है कि वो मिल नहीं पाता है, तो उसके कारण ये पूरा का पूरा जो आपका गंगा का कह सकते हैं कि जो एरिया है उसके एक बैंक के पहले वाला बैक वाटर के कारण वो फिर कह सकते हैं कि पूरा दलदली हो जाता है, पानी वहाँ जल जमा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय खेती नहीं हो पाएगा। लेकिन विंटर के समय, रबी के समय ये इसका हम लोग जो है यूज अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर ही होगा। अगर हम लोग साउदर्न प्लेटू की बात करें तो देखिए, साउथ का प्लेटू का तो हम लोग चर्चा किए हैं कि किस प्रकार से जो है वहाँ का रॉक्स जो है बिल्कुल अलग होता है, और वो अपने प्लेस पे ही जो है आपका कह सकते हैं कि वो डिसइंटीग्रेट हुआ, क्योंकि रिवर्स का फ्लो के कारण उस तरीके से यहाँ नहीं हुआ। तो यहाँ जो आप हम लोग देखे थे कि जो धारवाड़ सिस्टम है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है उससे बना हुआ, उसके वेदरिंग के कारण जो है आपको ये चीज़ बना है, ये उसके कारण आपका रेड एंड येलो सॉइल जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे कि धारवाड़ सिस्टम में किस प्रकार से ये बहुत पुराना रॉक्स था। हम लोग देखे थे कि जब लाइफ जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं आया था, तभी से जो है आपको इस तरीके का आप कह सकते हैं कि रॉक्स जो है आपका बना था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका जो है आप इसमें क्या होता है, आपका फर्टिलिटी कम रहेगा, क्योंकि हम लोग चर्चा किए हैं कि जो जो भी मिनरल्स होंगे समय के साथ वो जो है कह सकते हैं कम हो गए हैं या समाप्त हो गए हैं। यह चीज़ है एग्रीकल्चर, अगर देखिएगा कि प्रोडक्शन के लिए तो जो भी कोअर्स ग्रेन है वो उनका जो है प्रोडक्शन हो सकता है, या पल्सेस का हो सकता है। रीजन की बात कीजिएगा तो बांका, गया, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर इन जगह पर है। उसी तरीके से रेड सैंड सॉइल भी है, ठीक है। तो रेड सैंड सॉइल भी आपका सेम जो है आपका विंध्य रीजन का जो है वहाँ पर जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ जो भी आपको क्वार्ट्स देखने को मिलेगा, तो बहुत आसानी से जो है वो कह सकते हैं डिकम्पोज नहीं होता है, और उसमें हाइयर मात्रा में आपको सैंड देखने को मिलेगा, और यही के कारण क्या होता है कि वो फर्टिलिटी जो है आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यह चीज़ है। रेड सैंड सॉइल भी अगर आप देखिएगा तो देख लीजिए एक बार, ये चीज़ है, ठीक है। ये आपका जो रीजन है, ये जो है ये शॉर्ट में आपका किया हुआ है, ठीक है, जो हम लोग अभी तक डिस्कशन किए, ठीक है। बस उसी को यहाँ पर आपको आपके साथ जो है आपको बताया गया। बाल्थर हम लोग चर्चा किए कि ये कैमूर वाला रीजन में है, अब डिटेल से इसको चर्चा किए। मेन प्रॉपर्टी जो है सैंडी है, लाइम इसमें रहेगा, येलो कलर का। टाल सॉइल आपका पटना मुंगेर वाला रीजन में है, आपका हैवी सॉइल है। तराई जो है हम लोग डिटेल से चर्चा किए, चंपारण और किशनगंज इन जो है आपका सैंडी होता है, ठीक है। ब्राउन एंड लाइट येलो इसका है। खद्दर हम लोग डिटेल से चर्चा किए, बाल सुंदरी भी चर्चा किए, ठीक है। तो हम लोग अगर अगर समराइज करने की कोशिश करें अगर इसको सॉइल टॉपिक को, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए कंसेप्ट क्या था। कंसेप्ट था कि मिट्टी कहाँ से बनी है, किस रॉक से बनी है, वो हमारे लिए जरूरी था। उसके बाद क्या वो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है या अपने मूल जगह पर वो मिट्टी बनी है, वो फर्क पड़ा। प्लस क्या फर्क पड़ा कि वो पुराना रॉक्स है या नया रॉक्स है, वो फर्क पड़ा। एक चीज और क्या फर्क पड़ा है कि क्या हर साल उसका रिचार्ज होता है या नहीं होता। प्लस अगर आप देखिएगा कि जो रेडिश कलर साउथ में जो मिला वो क्यों मिला, क्योंकि वहां लीचिंग अधिक आपको देखने को मिलेगा। लीचिंग क्या होता है ना कि जो वाटर सोल्युबल जो उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे पोटास हो गया, कैल्शियम हो गया, वो बह जाते हैं, और जो आपका आयरन है, ठीक है, या एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है ऊपर में रह जाता है, और उसी कारण उसका कलर जो है आपका रेड रह जाता है। तो यानी कि उसमें जो मिनरल्स एग्जिस्ट भी कर रहे हैं वो वाटर सोल्युबल है या नहीं है, तो यह चीज आपको डिपेंड कर। उसी तरीके से हम लोग देखें भांगर और खादर में देखें कि रॉ जो मिट्टी बना वो पुराना है या नया है, उसके कारण हम लोगों को समझ में आया।
उसके बाद यह भी समझ में आया कि सेम चीज अगर आप टेम्परेचर की बात कीजिएगा, अगर आपको ध्यान रखिए कि जब बालसुंदरी मिट्टी की बात करते हैं वहां देखिए किस प्रकार से इवापोरेशन होकर वहां पर लम्प्स बना लाइम का, वही सेम बारिश अगर आप साउथ में देखिएगा तो लीचिंग करा दे रहा है। लीचिंग करा दे रहा है यानी लीचिंग मतलब क्या होता है ना कि पानी जो है अपने साथ वाटर सोल्युबल जो है उसको अंडरग्राउंड लेके जाती है, और ऊपर जो ऊपरी सतह पर है जो नॉन सोल्युबल एलिमेंट है वही रह जाते हैं। तो वहां पर क्या हो रहा था, बाल सुंदरी में हम लोग देखे थे कि इवापोरेशन हो रहा था, यहाँ पर क्या है कि अंडरग्राउंड जा रहा है। तो सेम बारिश जो है आपको अलग अलग काम जो है आपको दो जगह पर करते हुए दिखेगा। यही आपका क्लाइमेट का रोल हुआ, यही आपका जो है ऑर्गेनिज्म में हम लोग देखे कि किस प्रकार से जब पिडमोंट सॉइल में देखें कि ऑर्गेनिक मटेरियल क्योंकि वो नज़दीक का है, आगे जाके आपको ह्यूमस जो है देखने को नहीं मिलेगा। ह्यूमस का हम लोग देखें कि मेन दो कारण क्या हो सकता है, या तो डिकम्पोजिशन हो वो हो सकता है, या एटमोस्फेरिक जो फिक्सेशन से बनता है वो हो सकता है। तो ये अगर आप इसको अच्छे से अगर आप समझ गए होंगे तो उम्मीद करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली जो है समझ के आंसर आप उसका दे सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि हम लोग जो अभी तक पॉलिटिकल मैप पढ़े उसको, प्लस जो रिवर का सिस्टम हम लोग पढ़े उसको, प्लस आज का जो कंसेप्ट पढ़े, तीनों को आपको ओवरलैप करके देखना है, तब आपको विजुलाइज हो जाएगा, तब फिर आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इरोजन ऑफ सॉइल की अगर बात करें तो स्वाभाविक सा बात है कि एक बहुत बड़ा जो है इन्वायरमेंटल चैलेंज है। इसमें क्या होता है ना कि टॉप सॉइल जो है आपका लूज कर जाता है, और टॉप सॉइल में ही आपका जो है कह सकते हैं कि जो प्लांट्स को चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए वो होता है। तो जब वो नुकसान हो जाता है तो पूरा का पूरा क्रॉप प्रोडक्टिविटी ही आपका जो है कम हो जाता है। ठीक है, अब सॉइल पोल्यूशन के कारण, सॉइल इरोजन के कारण क्या हो सकता है, अन्य तरीके का पोल्यूशन भी होता है। ऑफकोर्स रन ऑफ होगा तो फिर वाटर पोल्यूशन भी बढ़ेगा, नदी में जाएगा तो नदी का सिल्टेशन भी होगा, और जैसे जैसे वो रिवर बेड भरते हुए जाएगा तो फ्लड का रिस्क भी बढ़ेगा। तो ये सारा चीज़ रहेगा। कारण की बात करें तो एक तो है कि हैवी रेनफॉल अगर होता है, ठीक है, रेनफॉल होता है तो कटाव होता है तो सरफेस जो है रन ऑफ होकर जाता है, तो जो भी सेडिमेंट से जमा होगा तो वो फिर आपका कारण बनता है। ठीक है, उसके बाद डिफोरेस्टेशन, ऑफ कोर्स जो प्लांट्स होते हैं उनके जो कह सकते हैं जो रूट्स होते हैं वह सॉइल्स को मजबूती से पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो यह अगर डिफोरेस्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा कि जो उसको होल्ड करके रखा वही आपका जो है कह सकते हैं कि हट जा रहा है, तो सॉइल का जो सरफेस होगा लूज हो जाएगा, तो आसानी से इरोड होगा। और जिस प्रकार से वर्तमान समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ, उसको लेकर लगातार जो कह सकते हैं पेड़ काटे जा रहे हैं, तो कह सकते हैं जो आपका इरोजन का एक बड़ा कारण है। उसी तरीके से ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग जो लाइफ स्टॉक जो के लिए जो कह सकते हैं कि जो ग्रेजिंग पर्पस के लिए यूज होता है वह भी जो है वेजिटेशन का कवर, क्योंकि जो भी एनिमल्स है वह तो कह सकते हैं वेजिटेशन ही उसको कंज्यूम करती है, तो सरफेस जो है एक्सपोज हो जाता है। एक जितना एक्सपोज हो जाएगा कोई भी सॉइल उतना आसानी से विंड है या कह सकते हैं कि वाटर है उसको आसानी से इरोड कर देगा, तो ये एक्सपोज कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से बहुत तरीके जो हम लोग ओवर टीलिंग हो रहा है, ठीक है, अधिक उत्पादन के कह सकते हैं ग्रीड में, या फिर कह सकते हैं कि प्रॉपरली जो क्रॉप हम लोग रोटेशन टेक्निक नहीं अपनाते हैं, तो एक ही जगह पर से क्या हो रहा है कि अगर मान के चलिए किसी क्रॉप्स को प्रोडक्शन के लिए नाइट्रोजन चाहिए या कह सकते हैं पोटास चाहिए, अब बार बार वहीं पर आपको उसी सेम का जो प्लांट्स है उसको लगाया जाएगा, तो क्या होगा कि वो उस कह सकते हैं उसकी कमी आएगी। ठीक है, तो यह भी एक कारण जो है आपको बना है। ठीक है, अब देखिए ये जो है कुछ नेचुरल काउज है, हैवी रेनफॉल है, विंड है, सॉइल इरोडेबिलिटी है, ह्यूमन कारण में माइनिंग है, डिफोरेस्टेशन है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, नाम से ही क्लियर है सारा चीज। ये देखिए इरोजन का टाइप अगर देखिए तो सीट इरोजन क्या होता है ना कि जो आपका थिन लेयर में पहले जो आपका कह सकते हैं ऊपरी जो टॉप सोइल जाता है तो वो आपका जो है उसको बोलते हैं सीट इरोजन, यानी कहते हैं बहुत कम अगर रेन ड्रॉप अगर हुआ है उसके कारण जो इरोड हुआ उसको बोलते हैं सीट, यानी कह सकते हैं वो अभी किसी भी प्रकार का गली या उसका डीप नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं सीट, नाम से ही पता है। उसी तरीके से रील, रील होता है कि स्मॉल चैनल जो है सरफेस में बन गया, अगर कोई नदी जो है अगर रनिंग वाटर है वो बह रहा है तो ऑफकोर्स कटाव ज़्यादा होगा, उसको बोलते हैं रील। गली ओरिजन क्या हो जाता है कि अगर मान के चलिए लार्ज चैनल टाइप से इस टाइप से आपका अगर बन गया तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा कह सकते हैं कि आपका इरोजन आपका हो जाएगा, उसको बोलते हैं गली इरोजन। ठीक है,
उसी तरीके से विंड इरोजन की बात कर लीजिए तो आपका जो सैंडी सॉइल की बात कर लीजिएगा, और ऐसा एरिया जहाँ की वेजिटेशन कम रहेगा तो वहाँ पर आपको उस तरीके का विंड इरोजन आपको अधिक देखने को मिलेगा। जितना अधिक आपका विंड का हवा रहेगा टॉप सॉइल को उतना आसानी से जो है आपको उड़ा ले जाएगा। अब उसके कारण क्या होता है, फर्टाइल जो सॉइल्स है वो आपका कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी जो है कम होता है। ठीक है, प्रिवेंटिव मेथड क्या है, जो हमको डिफोरेस्टेशन था तो यहाँ पर पेड़ लगाएंगे, एफोरेस्टेशन करेंगे, रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व को हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, कंटूर प्लाइंग करेंगे। ठीक है, स्पेशली जो कह सकते हैं हिली एरिया है वहाँ पर क्या होता है कि जो स्लोप्स होते हैं ना उसके अनुसार जो है आपका उसको कह सकते हैं प्लॉइंग करना। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ है ताकि क्या होता है ना कि जो वाटर फ्लो है उसको जो है ये रोकता है, यानी जो नेचुरल आपका जो स्लोप होता है उसी के अनुसार जो है खेती करना। क्रॉप रोटेशन होता है, अल्टरनेट क्रॉप्स करने से क्या होता है कि आपका सॉइल फर्टिलिटी जो है आपका मेंटेन हो जाता है। इन सारे चीज़ को मेंस के क्लास में बहुत डिटेल से बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वो अलग से हो सकता है वहाँ पर आए तो वहाँ पर विथ इमेज आपको अलग से कवर हम लोग करेंगे। टेरेसिंग में क्या है कि आपको जैसे मान के चलिए ये हिल्स है, ठीक है, उसमें ना स्टेप बना दिया जाता है। ठीक है, तो ताकि क्या होता है ना इरोजन आपका कम हो जाता है, यानी टेरिस क्रिएट कर देता है। जो स्लोप है मान के चलिए ऐसे, तो इस तरीके से आपको ना वो स्टेप्स बना दिया जाता है। ठीक है, इमेज देखने से आपको ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, तो यह चीज़ आपको टेरेसिंग है, आपका चेक डैम या जो बैंड्स बना के भी आप जो है उसको सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग जो है आज हम लोग जो है डिटेल से जो सॉइल्स है उसके बारे में पढ़े। ये आपका पीडीएफ में रहेगा, जो अभी तक हम लोग स्टडी किए उसी का कह सकते हैं ओवरव्यू है, तो आप इसको खुद से जो है रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और उसी के आधार पर जो है आपका जो क्लाइमेट हम लोग पढ़े और जो हम लोग अभी पढ़े सॉइल जो पढ़े, दोनों मिला के उसी के आधार पर बिहार को 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो है आपका बांटा गया है। फर्स्ट अगर आप देखिएगा तो नॉर्थ एलुवियल जो प्लेन्स है उसका रीजन है। अगर सेकंड की बात कीजिएगा तो नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन्स जो है उसका है। थर्ड की बात कीजिएगा तो आपका साउथ ईस्ट एलुवियल प्लेन्स है उसका है। आपको थ्री बी की बात कीजिएगा तो आपका जो है साउथ वेस्ट एलुवियल प्लेन्स है। तो ये 4 जो है आपका एग्रो क्यों बांटा गया उस तरीके से, क्योंकि जहां पर देखिए इसलिए क्योंकि इसके अनुसार से प्लानिंग किया जा सके। प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि वहाँ कौन सा मिनरल्स उसमें अवेलेबल है, कौन सा उसमें जो है क्या उसका नेचर एसिडिक है या अल्कलाइन है, किस प्रकार के क्रॉप्स वहाँ पर जो है आपका प्रोड्यूस करना जो है अच्छा होगा। इन सारे चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए ताकि वो इसका हेल्प जो है आपका प्लानिंग में होता है। प्लस कौन सा रीजन जो है आपका ड्राउट रीजन है, कौन सा रीजन जो है आपका फ्लड प्रोन है, तो सारा कह सकते हैं कि उस अनुसार से। जैसे मान के चलिए अगर आप जोन 1 एंड 2 देखिएगा तो ये क्या है कि आपका फ्लड प्रोन एरिया, क्योंकि ये यहाँ पर जो भी होता है, ठीक है, फर्टिलिटी तो आता है नदी के कारण लेकिन फ्लड का भी रिस्क रहता है, तो उस तरीके से है। उसी तरीके से अब जोन 3 अगर देखिएगा तो सूखा है, क्योंकि यहाँ नदी तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है पानी का कमी होता है, तो यहाँ आपको ड्राउट का ये है। तो इसी हिसाब से प्लानिंग किया गया है, जोन को बनाया गया ताकि जो है आप कह सकते हैं प्लानिंग जो है इसके लिए हिसाब से बेहतर किया जा सके। तो ये चीज़ है। ठीक, तो आज हम लोग जो है बहुत ही डिटेल तरीके से जो आपका चैप्टर था क्लाइमेट एंड सॉइल उसको हम लोग जो है कवर किए हैं। कुछ इस स्लाइड्स में आपका वेजिटेशन से संबंधित जो है आपका कह सकते हैं कि आप स्लाइड में आपको साथ शेयर किया गया है, आप उसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि न उसमें बहुत अधिक उस समझाने जैसा नहीं है। ठीक है, बहुत कह सकते हैं कि मात्र उस तरीके का है कि फैक्चुअल डिटेल्स ज़्यादा है, तो उसको जो है अब हम लेक्चर में जो है कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप उसको जो है एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही फॉरेस्ट का जब कभी भी पढ़िए तो जो अपडेटेड है करेंट अफेयर्स में जो आया हुआ रहता है उसके डेटा को यूज कीजिएगा। इसलिए भी इसको कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्लाइड्स में हो सकता है जो स्टैटिक बुक से उठाया गया डेटा है तो हो सकता है पुराना डेटा हो, तो इसलिए इसको आपके साथ कवर नहीं कर रहे हैं। तो करेंट अफेयर्स में जो भी आपका रिपोर्ट आता है फॉरेस्ट से संबंधित उसके परसेंटेज को लेकर कितना में ट्री कवर है, कितना में फॉरेस्ट कवर है, तो उस डेटा को जो है हमेशा याद रखिएगा। नोट की स्टैटिक बुक्स में जो रखे हुए डेटा दिया हुआ था उसको आप मत कीजिएगा, अन्यथा गलती हो सकती है। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स का जब करेंगे तो वहाँ पर इसको फिर से जो है एक बार कवर कर देंगे, लेकिन आज के लिए हम लोग इसी को जो है इन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सॉइल का चैप्टर आप नए तरीके से अच्छे तरीके से जो है
स्टडी किए होंगे, एक अच्छा अनुभव आपका रहा होगा। तो आगे और अच्छे वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप अपना कमेंट जो है ज़रूर बताइए, आप अपना सुझाव भी ज़रूर दीजिए, ताकि हम आने वाले वीडियो में आप सभी का कमेंट को हम लोग जो है समाहित करते हुए और जो है इम्प्रूव कर सकें। अभी तक जितना भी वीडियो हम बिहार स्पेशल का बनाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना कमेंट बॉक्स ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।